ठोकरे खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। घोड़ा पड़क पड़क दौड़ रहा है, घोड़ा पड़क पड़क दौड़ रहा है। दो महीना तुमने वेटर की नौकरी की, थोड़ी पॉकेट मनी भी बनी, तो हमारे लड्डू भी दूसरे दूसरे खा जाते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे दूसरे खा जाते हैं। लेकिन आपने सपना तो बना लिया है कि मुझे उस जगह पे पहुंचना है। उस जगह पे पहुंचने के लिए रास्ता क्या होगा, उसकी एक एक सीढ़ी कैसी, क्योंकि सीढ़ी जो है यहाँ पे बनी हुई नहीं मिलेगी। वो जो है जैसे पहाड़ों के ऊपर आपने देखा है ना कि पत्थर भी है, घास भी है, कांटे भी हैं, झाड़ी भी है, ये सफ़र वही है। सारे किरदार वैसे ही पहुँचे हैं। सिर्फ एक जो लोग हैं, जो माँ बाप हैं, जो मेन एक्टर्स हैं, उनके बच्चे जो हैं ना, जो कि एक्टर्स के ख़ानदानों में पैदा हुए हैं, उन लोगों को स्पून फीडिंग तो मिल गई है। लेकिन स्पून फीडिंग में प्रॉब्लम फिर अंत में यही आती है कि उन लोगों को ज़िंदगी के तजुर्बे नहीं मिले हैं, क्योंकि एक्टर्स को ठोकरें खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। उन लोगों में कुछ लोगों ने जो ठोकरें खाई हैं वही लोग स्टैब्लिश्ड हैं। जैसे अब संजय दत्त है फॉर एग्जांपल। संजय दत्त एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। सलमान खान एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। वो इसलिए है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जो शायद आप में, हम में से कोई ऐसी जगह पे होता तो आज हम लोग सलाखों के पीछे होते। वो लोग बड़े घरों से थे तो वो बच गए। लेकिन सवाल क्या है कि वक्त ने उनको जो संघर्ष कराया उसकी वजह से उनको एक्टिंग के अंदर, जब तुम संजय दत्त की पहली फिल्म देखोगे, फिर तीसरी चौथी देखोगे और फिर मुन्ना भाई MBBS वगैरह देखोगे, ये आगे की फिल्में देखोगे, तो उसमें बहुत फ़र्क लगेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वो संघर्ष बाद में किया जो तुम लोग आज भी जी रहे हो। आज भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में तुम वो संघर्ष जी रहे हो, और यही संघर्ष तुम्हारे अंदर की आग तुम्हारे अंदर बनाएगा। और इस आग के अंदर मेन पॉइंट जो याद रखना है कि मुझे भाषा, अपनी उच्चारण, हम लोग क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अब जैसे मैं भोजपुरी बोलता था तो मेरा उच्चारण भी उसमें कई बार र, श, ड़, इसका बहुत फ़र्क आता था। घोड़ा पड़क पड़क दौड़ रहा है, घोड़ा पड़क पड़क दौड़ रहा है। खिड़की खुली हुई है, खिड़की खुली हुई है। अब ये खिड़की जो है ना, अब अगर यही मैं एक नौकर का किरदार करूं और मैं उसमें दिखाया जा रहा है मेरा कैरेक्टर कि मैं एक घर में नौकर हूं, बाबू साहब खिड़की खुला हुआ है, तो चल जाएगा। और वही मैं बाबू साहब हो गया हूँ तो बोलूँगा रामू जरा खिड़की बंद कर रहे, तो मेरा उच्चारण जो है बदल गया। तो हमारी लाइनों में ये ध्यान देने की बात है आप लोगों के लिए कि जो भी हम बोल रहे हैं तो हम किरदार क्या कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा उच्चारण होना चाहिए। समझ गए? परफॉर्मेंस के टाइम पर ना कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई नॉर्मल बोलो। अब ये नौकर का भी, साहब खिड़की खुली हुई बंद कर दूँ, अब बोल तो दिया इसने, लेकिन उसका जो रस था ख़त्म हो गया। रस तभी होगा, बाबू साहब खिड़की खुला हुआ है, बंद कर दें, थोड़ा सा टोन भी आ गया है, तो कहीं से भाई उस लेवल का दिखना भी तो चाहिए। या तो फिर ये कैरेक्टर ऐसा है कि भाई ये ग्रेजुएट है, मजबूरी ने इस वक्त इसे नौकर बना रखा है, ये इस वक्त डिस्गाइज में नौकर बना हुआ है, तब तो चलेगा, क्योंकि ऑडियंस देख रही है कि भाई ये तो बैकग्राउंड इसका अच्छा है, ये आ रहा है। और हो सकता है उसकी वजह से जो है वो मालिक भी कहेगा कुछ दिनों बाद, यार तुम तो पढ़े लिखे लग रहे हो, तुम्हें चलो मैं अपने ऑफिस में या कहीं और नौकरी भी दिलवाता हूँ, लेकिन तुम किसी और का जुगाड़ करो ये काम करने के लिए। तो लाइफ में ऐसी प्रोग्रेस भी होता है। मैंने खुद अपनी जीवन में, पर्सनल लाइफ के अंदर मैंने ये चीज़ें, कहते हैं किस्मत का पलट जाना, एक चमत्कार हो जाना ज़िंदगी में। तो चमत्कार उन्हीं लोगों की ज़िंदगी में होता है जो, अब जैसे तुम लोगों की ज़िंदगी में होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें डे टू डे बेसिस पर अपने आप में कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम यहाँ सीखो, साथ ही साथ 2 महीने के लिए अजीब उल्ट पटांग नौकरियाँ करो, जाओ किसी जगह पे वेटर बन जाओ, उस किरदार को जियो, चले आओ। क्योंकि क्या होगा, दो महीना तुमने वेटर की नौकरी की, थोड़ी पॉकेट मनी भी बनी, प्लस तुमने एक वे ऑफ लाइफ देखी, लोग कैसे ट्रीट करते हैं, मुझे कैसे बिहेव करना है। तो कल को तुम्हें कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा ना, फट से करोगे। ऐसे ही जा करके किसी ठेकेदार के साथ मजदूर बन जाओ 1 महीना। मैंने ये किया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। आयरन स्टील फैक्ट्री में हेल्पर की हैसियत से भी काम कर चुका हूँ। मैं होटल इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनी था, जिसमें मैं वेटर भी था एक ज़माने में। सेल्स एग्जीक्यूटिव लग चुका हूँ। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में मैं प्रोडक्शन मैनेजर लग चुका हूँ। उसके अलावा जर्मन एम्बेसी में इंक्वायरी ऑफिसर लग चुका हूँ। ऐसे ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे किरदार किए। तो मेरा कहने का मतलब, जब आप अलग अलग किरदार जीते चलोगे, करते चलोगे, तो आप खुद में, जो आपने जैसे कहा कई लोगों ने कि हम मोनोटोनस ज़िंदगी ना जी करके अलग अलग कैरेक्टर जीना चाहते थे ज़िंदगी में, इसलिए इस लाइन को चुना। वो सही भी है कि एक ही आदमी रोज़ सुबह चला जाता है ऑफिस और रोज़ वो एक पर्टिकुलर गणनाओं में लगा रहता है और शाम को वही ब्रीफकेस लेके घर आ जाता है, थैला लेके घर आ जाता है और फिर वो
30 दिन बाद उसको तनख्वाह मिल जाती है उसका, और पत्नी के साथ बच्चों के साथ बैठ कर टीवी देख रहा है या सिनेमा चला जाता है, कभी 6-8 महीने पे छुट्टी मनाने चला जाता है, ये मोनोटनी हो जाती है। लेकिन एक्टर की ज़िंदगी इससे बहुत अलग हटके है। वो कई बार एक कमरे में रहते हुए भी 24 घंटा अपने दिमाग में घूम रहा होता है, कैसे मेरा रास्ता निकलेगा, कैसे मैं कुछ बनूंगा, कैसे मैं कुछ बनूंगी, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे मौका मिले। तो सबसे पहली चीज़ है कि तुम सबको कैमरे के सामने खड़ा करने का मौका मिलेगा तब जब तुम्हारे ऑडिशंस तुम क्लियर करोगे, और ऑडिशंस क्लियर करने के लिए एक समझ के साथ ऑडिशन बनाने वो तभी आएगा जब आप उच्चारण, डायलॉग डिलीवरी, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों को समझना शुरू करोगे, क्लैरिटी होनी चली शुरू हो जाएगी। जब एक क्लैरिटी होगी तभी जा कर के आप जो है परफॉर्म कर पाओगे, है ना।